इस मुल्क में जब आप नए नए आते हैं तो डिप्रेशन और एनजाइटी आपको होती है, क्योंकि इस मुल्क का मौसम इस किस्म का है और यहाँ पे ठंड ऐसी शदीद और घर छोटे छोटे हैं, अंधेरा जल्दी हो जाता है। हर बीमारी का इलाज ये पाउंड्स हैं। जॉब को और यूनिवर्सिटी को बैलेंस करना इंतहाई ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे ही रहना है और मैंने यहाँ पे सेटल होना है, मैंने यहाँ पे पैसे कमाने हैं, यहाँ पे अपना फ्यूचर बनाना है। मुझे जॉब मिल जाएगी यार, मैंने मेहनत करनी है, तो फिर आपकी सारी चीज़ें सेटल होती जाएंगी। इस मुल्क में जब आप नए नए आते हैं तो डिप्रेशन और एनजाइटी आपको होती है, क्योंकि इस मुल्क का मौसम इस किस्म का है और यहाँ पे ठंड ऐसी शदीद और घर छोटे छोटे हैं, अंधेरा जल्दी हो जाता है। स्पेशली जब आप जनवरी इनटेक में आते हैं तो आपको डिप्रेशन कदरे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वो स्टूडेंट जो सितंबर में आते हैं। तो अगर आप यूके में नए हैं तो इस टाइम कंफर्म बात है कि आप थोड़े से परेशान ज़रूर होंगे। एक तो ये है कि यार इतने पैसे लगा के आए हैं और अभी तक जॉब नहीं मिली होगी आपको, और घर छोटे छोटे, अकोमोडेशन के बहुत सारे मसाइल हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को। उसके बाद नई स्टूडेंट को जॉब भी नहीं मिलती, इनका रेफरेंस नहीं होता। अगर तो आपका कोई रिलेटिव वगैरह है तो फिर तो हो सकता है आपको जॉब मिल रही हो, लेकिन अगर आपका रिलेटिव वगैरह नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिल रही होगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर यार इन सारी चीज़ों का हल आपको बताते हैं। ये डिप्रेशन, एनजाइटी या जो एक्सपेक्टेशंस आपकी थी वो पूरी नहीं हो रही, आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस आपकी जो है वो फुलफ़िल नहीं हुई, आपको और प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, आपको घर याद आ रहा है, आपको जॉब नहीं मिली तो डेफिनेटली जो पैसे आप लेके आए होंगे वो ख़त्म हो रहे होंगे, तो आप परेशान ज़रूर होंगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो पूरी नहीं हो रही होंगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर यार इसका हल आपको बताते हैं। 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके ज़रिए से आप इन सारी चीज़ों को हल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हर बीमारी का इलाज ये पाउंड्स हैं। ये जब आपके पास आना शुरू हो जाएंगे तो आपकी हर मसला, हर प्रॉब्लम हल होना शुरू हो जाएगी। आपका डिप्रेशन कहाँ गया है, एनजाइटी कहाँ गई है, आपको जो घर याद आता था वो कहाँ गया है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ कि पाउंड आप कमाना शुरू करें। अब पाउंड कमाने के लिए आपको जॉब मिलना बहुत ज़रूरी है। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो कमेंट्स में मैं उन 4-5 वीडियोस का लिंक भी जो है वो पोस्ट कर दूंगा, आप वो जाके देखें, आपको समझ आ जाएगी कि यार यूके के अंदर आपने पहली जॉब जो है वो कैसे फाइंड आउट करनी है। बात आज मेरी नोट कर लें, जब आप जॉब करना शुरू करेंगे, जब आपको सैलरी पहली मिलेगी, आपका दिल ऐसा खुश होगा कि आप जब इसको कन्वर्ट करेंगे पाकिस्तानी रुपीज़ में या इंडियन रुपीज़ में, तो फिर आपको जो मज़ा आएगा, फिर जो आपको इस पाउंड का नशा लगेगा कि आपका डिप्रेशन, एनजाइटी, आपको ये छोटे घर, अंधेरा, बारिश, ये सब चीज़ें आपको जो है वो बिल्कुल, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यार घर कौन सा है या अकोमोडेशन कौन सी है, मेरी बारिश हो रही है, ठंड है या क्या है। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी जब पैसे आप कमाना शुरू करेंगे। तो सबसे ज़रूरी काम कि डिप्रेशन, एनजाइटी को ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका है पाउंड्स कमाना। तो सबसे पहले जाके जॉब ढूंढें। जब आपको जॉब मिल जाएगी तो ये सारी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सेकंड चीज़ है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो आते हैं वो यूनिवर्सिटी ही नहीं जाते, यूनिवर्सिटी में अपने दोस्त ही नहीं बनाते। वो ये ज़हन में बना के आए होते हैं कि यार मैंने बस पैसे कमाने हैं, यूनिवर्सिटी तो मैंने जाना नहीं है। जब मैं नया नया आया था तो मेरा एक सीनियर दोस्त था, उसने मुझे बड़ा अच्छा मशवरा दिया था कि यार दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। यानी जॉब को और यूनिवर्सिटी को बैलेंस करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप एक भी चीज़ पे ज़्यादा टाइम देंगे तो दूसरी चीज़ पीछे रह जाएगी। यानी अगर आप जॉब की तरफ ध्यान नहीं देते, सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं, तो आपने ज़ाहिर फ़ीस मैनेज करनी है, तो आप कैसे फ़ीस निकालेंगे। या अगर आप यूनिवर्सिटी की तरफ ध्यान नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ जॉब की तरफ लगे रहते हैं, तो डेफ़िनेटली आप कोई एक आधा सब्जेक्ट फ़ेल हो जाएगा। तो आपने हो सकता है उसकी वजह से आपको बहुत नुकसान हो, आपको दोबारा कोर्स उठाना पड़े, दोबारा खुदा न खास्ता फ़ीस देनी पड़े, या खुदा न खास्ता आप फ़ेल हो जाएं तो यूनिवर्सिटी आपको निकाल दे और आप जो है आपको PSW भी ना मिले और आपका सारा फ्यूचर जो है वो ख़राब हो जाए। तो दूसरी जो इम्पॉर्टेंट टिप है वो है यूनिवर्सिटी को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देना जितनी आपने जॉब को इम्पॉर्टेंस देनी है। यानी दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है ताकि फ़ीस भी मैनेज होती रहे और आपकी जो है वो यूनिवर्सिटी भी बैलेंस होती जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम यहाँ पे आके यूजुअली ये सोचते हैं कि यार मैं पाकिस्तान में ये था, मैं पाकिस्तान में ये था। ये अपनी जो मैं है ना, इसको आपने बिल्कुल ख़त्म कर देना। ये आपने सोच ज़हन से निकाल देनी है कि पाकिस्तान में मैं वज़ीर आज़म लगा हुआ था। यहाँ पे आपको बेसिक रेस्टोरेंट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको किसी ग्रॉसरी स्टोर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप वेट करते रहेंगे कि यार नहीं मैं पहले जो है वो प्रेसिडेंट की ही जॉब आएगी तो मैं फिर ही करूँगा, तो वो तो हो सकता है आपको फिर उसमें बहुत टाइम लग जाए, तब तक आप डिप्रेस रहेंगे। तो मेक श्योर करें सबसे पहले अपने जहन से ये चीज़ निकाल दें कि यार पाकिस्तान में मैं ये था और यहाँ पे अभी जो है वो मुझे ये जॉब करनी पड़ रही है। जो भी जॉब आपको मिले फ़र्स्ट उसको शुरू करें, ये जहन से निकाल दें। पाकिस्तान के जो हालात थे वो पाकिस्तान में छोड़ आएँ,
अब यहाँ की ज़िंदगी को यहाँ से आपने जो है वो शुरू करना है। तो जब आप अपनी मैं को मारेंगे, आप काम शुरू करेंगे, आप बाहर निकलेंगे, आप लोगों से गिले मिलेंगे, तो आपको है जो है वो चीज़ें आपके लिए आसान होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिनके पेरेंट्स ज़िंदा है, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, इवन इंक्लूडिंग मी, मेरे पेरेंट्स मुझे बड़े याद आते थे, अपने फैमिली मेम्बर्स बड़े याद आते थे। तो उसका हल आज के डिजिटल दौर के अंदर यार आप बड़ी आसानी से वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। सबके पास इंटरनेट है, आप वीडियो कॉल्स करें पेरेंट्स को, दिन में 1 आधा घंटा आप उनको, जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप उनको वीडियो कॉल कर लें। उससे फिर फ़ायदा ये होता है कि आप एक दफ़ा रिफ़्रेश हो जाते हैं, आप उनका फेस देखते हैं, उनसे बात करते हैं, तो आप रिफ़्रेश हो जाते हैं। आपको ऐसे ही लगता है कि यार मैं जैसे उनसे मुलाकात करके अभी अभी आया हूँ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आम तौर पे जब मैंने आया था, मुझे किसी ने ये गाइड नहीं किया था, तो मैं इवन इस चीज़ से घबराता था कि पेरेंट्स से बात करूँगा तो शायद मुझे पाकिस्तान या पेरेंट्स जो है वो ज़्यादा याद आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब एक दफ़ा आप उनसे वीडियो कॉल कर लेते हैं तो आप एक दफ़ा रिफ़्रेश हो जाते हैं, आप जो है वो दोबारा से काम कर रहे हैं, दोबारा से यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को सेटल करने की तरफ लग जाते हैं। तो ये चौथा काम आपने ज़रूर करना है। पाँचवा और आखिरी काम, कि इस मुल्क में आप जैसा गुमान करते हैं, मैंने ये रियलाइज़ किया कि लोगों को वैसी ही आउटपुट मिलती है। जैसे अगर आप गुमान करते हैं कि यार मुझे यहाँ पे मैं सेटल हो जाऊँगा, ये कंट्री अच्छा है, मैंने यहाँ पे ही रहना है और मैंने यहाँ पे सेटल होना है, मैंने यहाँ पे पैसे कमाने हैं, यहाँ पे अपना फ्यूचर बनाना है, मुझे जॉब मिल जाएगी, यार मैंने मेहनत करनी है, तो फिर आपकी सारी चीज़ें सेटल होती जाएंगी। अगर आप अपना गुमान बुरा रखेंगे, यानी आप जहन में ये रखेंगे कि यार नहीं ये तो बहुत बुरा कंट्री है, इधर तो मौसम ही अच्छा नहीं है, इधर तो ये मसले हैं, जो आपके इर्द गिर्द वाले लोग हैं वो भी आपको तंग कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि यार इधर तो बड़े बुरे हालात हैं, तुम किधर आ गए हो, जलील हो गए हो, यार इधर इधर किस वजह से आ गए हो, तुम्हें किसने मशवरा दिया था इधर आ जाओ, एजेंट तो अपने जो है वो कमीशन के लिए बेचते हैं, ये हो गया वो हो गया। अगर ये चीज़ें आप अपने इर्द गिर्द फेस कर रहे हैं और अपने दिमाग में भी यही सोच रहे हैं, तो फिर डेफ़िनेटली आप डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि जो जिस कंट्री में आपने मूव करना था आपने अब मूव कर लिया। अब आपको यहीं पे आप पिछली कश्तियों को ख़त्म कर देंगे कि पहले ये हो गया और पहले ये हो गया, या मुझे इस यूनिवर्सिटी में नहीं आना चाहिए था, या इस सिटी में नहीं आना चाहिए था, या इस कंट्री में ही नहीं आना चाहिए था। जो चीज़ें पुरानी हो गई हैं उसको जो है वो आप जहन से निकाल दें। अब आपने यहीं पे सेटल होना है, यहीं पे ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये 5 काम आप कर लेंगे तो होपफुली कि आप जो है वो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। एक लास्ट टिप, जो मैं इन टिप्स से सबसे बड़ी टिप उसको कंसिडर करूँगा कि ये टिप जो है वो सबसे बड़ी टिप है। अब मसला ये होता है कि आम तौर पे ये गोरों का मुल्क है, तो हम आके अपने मज़हब, दीन वगैरह को बिल्कुल ही याद नहीं करते। इवन मैं सच्ची बताऊँ तो मैं शायद पहले 2-3 महीने बाद जो है वो पहली दफ़ा मस्जिद गया था। इवन जुम्मा भी बाज़ औक़ात पढ़ता था, बाज़ औक़ात नहीं पढ़ता था। मेक श्योर करें कि जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, या कोई भी क्रिश्चियन है या कुछ भी हैं, आप अपने मज़हब को भी यहाँ पे याद रखें। आपको इससे दिल का सुकून जो है वो ज़रूर मिलेगा। आप एक दफ़ा आपको एक फ़ीलिंग्स आएगी कि यार मैं वाक़ई जो है वो मुसलमान हूँ, या जो भी आपका ताल्लुक़ है, जो जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, वो आपको जो है वो सुकून ज़रूर देगा। तो अगर आप मुस्लिम हैं तो मस्जिद ज़रूर जाएँ, नमाज़ वगैरह पढ़ें, आपको जो है वो चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी और आप जो है वो आपके लिए दिल आपका मुतमिन होता जाएगा। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। नीचे कमेंट्स में जाएँ, कमेंट्स में जाके वो 3-4 वीडियोज़ का लिंक जो है वो मैं पोस्ट कर रहा हूँ जॉब से रिलेटेड, उनको देखें और स्टेप्स फॉलो करें। होपफुली एट द एंड आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।